सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में पास्टर जी है, पास्टर एडिसन आज परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपका नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज परमेश्वर 8वां महीना में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हमको अनुग्रह दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करता है। इस आराधना में शामिल हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रभु आप आशीष करें, शांति दे। परमेश्वर खुदा हर प्रकार की विषय में मदद करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए प्रभु आपसे विनती करता है। आपका वचन सीखने के लिए प्रभु, आपका वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमको मदद कीजिएगा। पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम से जय मसीह की। परमेश्वर हमें आशीष दिया है। आज हमको परमेश्वर नया कृपा दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। आज हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार पहले अध्याय 67 से 80 तक। कोई भी पढ़िएगा, कोई और भी उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा कि प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारा शत्रुओं से और हमारा सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारा बाप दादों पर दया करके अपने पवित्र वाचा का स्मरण करे, और ये शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकार उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, जो उनके पापों की क्षमा के प्राप्त होता है। यह हमारा परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश सदैव होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों के ज्योति दे, और हमारा पांव को कुशल के मार्ग से सीधे चलाए। और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। धन्यवाद। हम यहाँ पढ़ता है जकरिया का भविष्यवाणी। जब बपतिस्मा यूहन्ना का बाप जकरिया का भविष्यवाणी यहाँ लिखा गया है। परमेश्वर का वचन जब जकरिया को मिला, वो एक याजक था, तब ये भविष्यवाणी कहने लगा। हम देखने के लिए मिलता है परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में लिखा है, और इब्राहिम का बारे में लिखा है, और भविष्यवक्ता लोगों के बारे में लिखा है, और लोगों का पापों का छुटकारा का बारे में लिखा है। उसके बाद दाऊद का बारे में लिखा है। उसके बाद बपतिस्मा यूहन्ना का बारे में लिखा है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी में लिखा है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ये इतना सारे विषय जकरिया का मुंह से यहाँ प्रकट किया है। यहाँ विशेष करके हम बपतिस्मा यूहन्ना का बारे में यहाँ 76 और 77 से हमको पढ़ने के लिए मिलता है। बपतिस्मा यूहन्ना का जन्म, उसका उद्देश्य क्या है, यहाँ लिखा है परमेश्वर का मार्ग तैयार करने के लिए आगे आगे चलने वाला व्यक्ति है, एक भविष्यवक्ता है बपतिस्मा यूहन्ना। परमेश्वर का मार्ग तैयार करने वाले।
परमेश्वर का मार्ग तैयार करके लोगों का पापों का उद्धार के लिए क्या करने वाले हैं, छुटकारा का बारे में बात करने वाले, प्रचार करने वाले, उन लोगों के लिए बपतिस्मा दिया है, बपतिस्मा यूहन्ना। ये नया नियम में परमेश्वर का मार्ग तैयार करने वाला। पुराना नियम में भी हमको भविष्यवक्ता का बारे में यह वचन लिखा गया है। अभी यूहन्ना का विशेष यही है, परमेश्वर का आगे आगे चलने वाले, परमेश्वर का लिए मार्ग तैयार करने वाले। आज हमको भी परमेश्वर यही उद्देश्य से चुना है, यही उद्देश्य से परमेश्वर हमको भी सेवकाई में बुलाया है। स्वर्ग राज के लिए हम मार्ग दिखाने के लिए यीशु मसीह ही मार्ग करके जो अनजान लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए, अंधेरे में रहने वाला लोगों के लिए रोशनी प्रभु यीशु मसीह है, उसके बारे में हम बताने के लिए परमेश्वर हमको ही चुना है। हम भी उसी विषय के लिए हम सेवाकाई करने के लिए आए हैं। बपतिस्मा यूहन्ना लेट जन्म हुआ है, लेकिन विशेष आत्मा से परमेश्वर उसको भर दिया है। आजकल बहुत सारे हम मसीह का परिवार में बच्चे लेट होता है, लेकिन हमको क्या है, अर्जेंट है, इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अलग अलग कोशिश करते हैं, अलग अलग क्या विस्तार में जाके पूछताछ करता है, वो बच्चे के लिए दौड़ भाग करता है। लेकिन परमेश्वर हमारा जीवन में बच्चे देता है, तो परमेश्वर का सेवकाई के लिए, परमेश्वर का काम के लिए हमें बच्चे जन्माता है। परमेश्वर के लिए अपना बच्चे को क्या करना चाहिए, हम समर्पण करना चाहिए। यहाँ जकरिया अपना बच्चे को परमेश्वर के लिए दिया है। बपतिस्मा यूहन्ना परमेश्वर के लिए सेवकाई किया, परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह का नाम के लिए अपना प्राण भी दिया है। ऐसा ही हमारा जीवन में भी हम या हमारा बच्चे परमेश्वर के लिए, हम सेवकाई के लिए हम क्या करेंगे, समर्पण करेंगे, परमेश्वर हमारा जीवन में बड़ा कार्य करेगा। ऐसा ही हम आज एक मिशनरी के बारे में भी हम पढ़ने वाला हैं। ग्लाडिस आइलबर्ट करके एक मिशनरी है, लेडीज। ये 1902 में जन्म हुआ है, 1970 तक इसका जीवन था। 1970 में इन्होंने परमेश्वर के लिए अपना प्राण दिया है। ये ग्लाडिस आइलबर्ट, उनका माँ बाप अच्छा एक प्रभु में था, परमेश्वर का वचन जानने वाले थे, अच्छा एक विश्वासी था। ऐसा घर में यह ग्लाडिस जन्म हुआ। इन लोगों ने अच्छा आत्मिक बाइबल का वचन का अनुसार इसको क्या किया थे, पालते थे, बड़ा करते थे। लेकिन ये ग्लाडिस का परिवार गरीब परिवार है, इसके कारण ये ग्लाडिस पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए इसको मदद नहीं मिला, ये परिवार से नहीं पढ़ाने के लिए नहीं हो पाया। तब ये छोटा उम्र में पढ़ाई को छोड़ दिया। ग्लाडिस पढ़ाई को छोड़ के घर का काम करने के लिए, घर में जो नौकर का काम करने के लिए वो जाती थी, क्योंकि इन लोग बहुत गरीब है इसलिए। तब घर का काम करती थी, ये वो कपाई लेके आती थी, ये परिवार चलते थे। तब इसको एक संदेश मिला है, यहाँ एक आज प्रार्थना सभा आज है, इसलिए ये जाने के लिए इनको बुलाए गए। किसी ने बोला यहाँ प्रार्थना सभा है, आज हम जाएंगे। वहाँ प्रार्थना बड़ा एक मीटिंग था, कन्वेंशन मीटिंग। वहाँ जाके प्रार्थना में बैठी थी, वचन सुन रही थी। वचन वहाँ सुनने के बाद वो वहाँ जो प्रचार किया वचन, वो ग्लाडिस का हृदय में बैठ गया। वहाँ जो प्रचार किया गया वो वचन, तब उसके बारे में
वो वचन के बारे में ये सोच रही थी, इसका विचार क्या है, परमेश्वर मेरे से बात किया है। क्या बात किया है? परमेश्वर का सेवकाई के लिए चीना देश, चाइना में जाके सेवकाई करना। वो मीटिंग में वो वचन के द्वारा ग्लाडिस का हृदय में ये उदय हुआ, उत्पन्न हुआ, चीना में जाके परमेश्वर के लिए सेवकाई करूं। तब से ये सेवकाई करने के लिए सेवकाई के बारे में ही सोच रही थी। तब उसका 26 साल था जब ये विषय हो रहा है, ये 26 साल था। तब ये वहां जो लंदन और चाइना, लंदन में जाके चाइना और इंग्लैंड का संबंधित एक मिशन संस्था थे, वहां सेवकाई करने के लिए ट्रेनिंग देते थे। वहां जाके ये एडमिशन लिया, मेरे को सेवकाई करना है, इसलिए मेरे को पहले बाइबल सीखना और मुझे ट्रेनिंग लेना है। वहां जाके ट्रेनिंग लेने के वक्त ये हर एग्जाम में फेल हो गया। कारण क्या है? ये ग्लाडिस का पढ़ाई नहीं है। वहां पढ़े लिखे वाले पास होते थे ट्रेनिंग में, लेकिन ग्लाडिस हर विषय में हार गया, फेल हो गया। इसलिए वहां मिशन वाले, जो वहां ट्रेनिंग देने वाले, ग्लाडिस से कहा तुम सेवकाई करने के लिए लायक नहीं है, तुमको पढ़ाई नहीं है, इसलिए तुम वापस घर जा सकते हो, तुमको हम लोग सेवकाई में नहीं भेजेंगे। तुरंत वो ग्लाडिस का मन बहुत दुखी हो गया। मैं सेवकाई करने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाई के कारण इन लोग मुझे बाहर निकाल देता है, अनुमति नहीं देता है। अभी मैं क्या करूं? बहुत दुखी हो गई थी। तब वापस से घर पे आ गया। घर पे आने के बाद ग्लाडिस का मन में और एक सोच उत्पन्न हुआ, अनपढ़ पतरस को परमेश्वर ने सेवकाई में उपयोग किया है, मुझे क्यों उपयोग नहीं कर सकता है? यह सोचे ग्लाडिस का मन में उत्पन्न हुआ है। अनपढ़ पतरस को परमेश्वर ने उपयोग किया, मुझे क्यों उपयोग नहीं कर सकता परमेश्वर? उसके लिए प्रार्थना करती थी घर पे आके। हमारा जीवन में भी सेवकाई करने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है। हमारा जीवन में भी सेवकाई करने के लिए टैलेंट जरूरी नहीं है। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमको पढ़ाई जरूरी है, क्यों? इतना बड़ा बाइबल है, इसको प्रचार करना, इसको पढ़ के दूसरा को समझाना, ये हमको समझना चाहिए, ये इतना ज्ञान नहीं है मुझे, ये सेवकाई मेरे से नहीं हो सकता है, मैं सेवकाई नहीं करूं। अगर भले मैं चर्च में जाऊं या प्रार्थना करूं, अगर नहीं तो मैं दशांश दे दूं, सेवकाई के लिए मैं कुछ भी करूं, भाई मैं सेवकाई करने के लिए मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास पढ़ाई नहीं है। इन लोग बड़ा बड़ा पढ़ाई किया है, इन लोग अच्छा टैलेंट वाले, इन लोग सेवकाई कर सकता है, मेरे से नहीं होगा। ऐसा मत सोचिएगा। परमेश्वर हर एक व्यक्तियों को अपना सेवकाई में उपयोग करने वाला है, पढ़े वाला या अनपढ़ लोग, टैलेंट हो या टैलेंट ना हो, हर एक व्यक्तियों को, हर एक विश्वासियों को, हर एक कोई भी हो, पढ़ाई जरूरी नहीं है सेवकाई के लिए। अलग अलग संस्था में जाइएगा ना, पढ़ाई चाहिए, डिग्री चाहिए। डिग्री होता तो आपको क्या करेगा, सेवकाई में लेगा। पढ़ाई, बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट चाहिए, स्कूल का या कॉलेज का सर्टिफिकेट चाहिए, तभी तो आपको सेवकाई में लेगा। लेकिन हमारा कलवरी चैपल ऐसा नहीं है। आपके पास पढ़ाई कम होता तो भी आपको सेवकाई में उपयोग करने के लिए हमारा कलवरी चैपल हमारे लिए मदद करती है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना मांगता है। कितना भी कम पढ़ाई लिखे वाला है, लेकिन हमारा हृदय में बोझ होना चाहिए, मैं परमेश्वर के लिए सेवकाई करूं, मैं परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए चाहता हूं। ऐसा परमेश्वर का वचन ले जाने के लिए लोगों को ऊपर बोझ चाहिए, तभी हमारा परमेश्वर तुझे उपयोग करने के लिए तैयार है।
हमारा कलवरी चप्पल भी पढ़ाई को नहीं देखता है, टैलेंट को नहीं देखता है, परमेश्वर का सेवकाई में उपयोग करने के लिए तैयार है। पढ़ाई के बारे में मत सोचिएगा, परमेश्वर तुझे उपयोग करने के लिए तैयार है। ग्लाडिस भी ऐसा ही सोच रही थी, इन लोग इनकार कर दिया, लेकिन एक बार ऐसा एक विचार आया, पतरस को परमेश्वर ने उपयोग किया है, मुझे क्यों उपयोग नहीं करेगा। हम भी ऐसे ही सोचेंगे, परमेश्वर अनपढ़ लोगों को उपयोग किया बहुत सारे जगह पे, मुझे क्यों उपयोग नहीं कर सकता है। सबको परमेश्वर उपयोग करेगा, इसलिए हिम्मत रख के हम सेवकाई करेंगे, परमेश्वर महान कार्य करेगा। उसके बाद ये ग्लाडिस बहुत दिनों के बाद वापस कोशिश किया चाइना सेवकाई में जाने के लिए। तभी ये सोच लिया, हमको संस्था तो मना कर देता है, कोई भी सेवा करने वाले हमको मदद नहीं करते हैं। क्या कारण? क्या? मैं तो पढ़ाई नहीं किया हूँ, इसलिए मेरा पढ़ाई इसका क्या है, पढ़ाई के वजह से मुझे इनकार करता है, इसलिए मैं खुद चाइना में जाके मैं सेवकाई करूं। ऐसा एक सोच ग्लाडिस का मन में आया। तब यह जाके चर्चा करती थी जहाज में, यहां से मैं चाइना जाने के लिए कितना लगेगा टिकट। उन लोगों ने टिकट का इतना होगा करके वहां इनको मैसेज मिला, लेकिन इसका पास तो पैसा नहीं है, क्योंकि गरीब है, इसका पास पैसा नहीं है, मेरे से जहाज से मैं यात्रा करने के लिए नहीं जा सकती हूँ। उसके बाद रेलवे स्टेशन में जाके ट्रेन का पूछताछ किए, ट्रेन से जाएगा तो कितना लगेगा। वो जहाज से थोड़ा कम टिकट है ट्रेन में जाने के लिए। इन्होंने सोच लिया, ठीक है, मैं ट्रेन से यात्रा करके कैसा भी मैं चाइना पहुंच जाऊंगी, वहां मैं क्या करूंगी, वहां जाके सेवकाई करूंगी। तब ये क्या किया, ट्रेन से यात्रा करने के लिए, वो टिकट के लिए, पैसा के लिए, ये घर का काम करती थी ना, वापस घर का काम करने के लिए कहीं, ये घर नहीं, वो 2 घर नहीं है, और ज्यादा घर में काम करने के लिए जाती थी, क्योंकि टिकट के लिए पैसा जमा करना पड़ता है। इसलिए पहले जितना घर में करती थी काम, उससे अधिक घर में काम करेगा तो हम पैसा इकट्ठा कर सकता है। घर में भी हमको खर्च के लिए देना, मेरा खर्च के लिए भी चाहिए, टिकट के लिए भी चाहिए, इसलिए ज्यादा घर में क्या करती थी, जाके काम करती थी। तभी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके क्या करती थी, यहाँ रखी थी। तब क्या करते थे, एक बार तैयार हुआ, पापा मम्मी से कही, पापा मम्मी मैं सेवकाई में जाने वाली हूँ। उन लोगों का गरीब है, ये जवान लड़की है, लेकिन इतना दूर जाने के लिए उन लोग मना नहीं किया, खुशी से भेजा, खुशी से, परमेश्वर का सेवकाई के लिए जा रहे हो, जाओ, खुशी से माँ बाप उसको सेवकाई में भेज रहे थे। लेकिन उससे पहले एक सोच, मैं अभी चाइना जा रही हूं, मैं वहां जाके कहाँ रुकूं, मैं तो किसी को जानते नहीं है चाइना। उसके लिए सोच, अभी क्या करेंगे, उसके लिए ये तैयार होने के बाद, उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करती थी, मैं चाइना जाएगा तो मैं कहाँ रुकूं। सभी तैयार हो गया, पैसा रेडी है, जाने का निर्णय ले लिया, माँ बाप ने खुशी से जाने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वहां जाके मैं कहाँ रुकूंगी, मेरे लिए वहां रुकने के लिए कोई नहीं है। उसके लिए प्रार्थना करती थी। उसके लिए प्रार्थना करने का वक्त एक बार उस गांव का पास्टर ग्लाडिस के घर में आए। ग्लाडिस के घर में आके, आज शाम को हमारा चर्च में एक प्रार्थना आज है, इसलिए ग्लाडिस को बुला रहे थे, तुम आ जाना शाम को प्रार्थना में। उस दिन शाम को प्रार्थना में गई चर्च में। वहां प्रचार करने वाले एक लेडीज थे, प्रचार करने वाले, वो लेडीज पास्टर ऐसा कह रहे थे, चाइना में मेरा पहचान वाला एक लाजर करके एक पास्टर है, लाजर भी वो लेडी पास्टर, चाइना में ऑलरेडी पहले से सेवकाई कर रही थी। लाजर करके एक पास्टर है मेरा सहेली, उसका उम्र ज्यादा हो गया, इसलिए
अपना काम करके उसके बाद सेवकाई करने के लिए उससे नहीं होते, इसलिए कोई भी एक उसके लिए मदद करने के लिए आने के लिए तैयार होता तो उसको मैं चाइना भेजूंगी करके वो पास्टर वहां प्रार्थना सभा में बोल रही थी। तब ग्लाडिस तैयार हो गया, मैं जाऊंगी, मैं जाके वहां ग्लाडिस पास्टर के साथ रुक के सेवकाई करने के लिए मैं तैयार हूं। देखिए, वहां सेवकाई करने के लिए नहीं है, सेवकाई करने वाला लाजर के लिए हेल्प करना, घर का काम करना, उसका मदद करना, क्योंकि लाजर का उम्र हो गया। वो भी हमारा एक जीवन में सेवकाई है। सेवा करना नहीं है, सेवकाई करने वाला लोगों के लिए हम जो मुसीबत में, उनका जरूरत में हम जो मदद करते हैं ना, साथ रहते हैं ना, उसका काम करते हैं ना, वो भी एक तरीका का सेवका ही होता है। अगर हमारे लिए ऐसा मौका मिलेगा तो शर्मिंदा नहीं होइएगा। अपना अपना साथ सेवकाई करने वाला पास्टर के लिए, सेवकाई के लिए, परिवार के लिए छोटा मोटा काम करना गलत नहीं है। हम क्या है, वो मेरा घर का काम मुझे देता है, वो मुझे बोलता है सब्जी लेने के लिए बोलता है, ये काम करने के लिए बोलता है, गाड़ी सफाई करने के लिए बोलता है, मैं तो उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सेवकाई के लिए आया हूँ, मैं बाइबल ही प्रचार करूँ, ऐसा काम करने के लिए मैं नहीं हूँ। हॉस्टल झाड़ू करने के लिए बोलता है, झाड़ू पोछा करना मेरा काम नहीं है, ऐसा मत बोलिएगा। हर प्रकार की काम परमेश्वर का सेवकाई में ही गिना जाता है। हर प्रकार की काम, आप झाड़ू पोछा करोगे या खाना पकाओगे या गाड़ी सफाई करोगे या गाड़ी चलाओगे या प्रचार करोगे या कोई भी विषय परमेश्वर का सेवकाई में ही गिना जाएगा। इसलिए कोई भी शर्मिंदा होने के लिए जरूरी नहीं है, कोई भी गलत दोष लगाने के जरूरी नहीं है। ग्लाडिस इस विषय के लिए गई है चाइना, वो लाजर पास्टर के लिए मदद करने के लिए। वहां जाने का तभी ट्रेन में भेजा गया, ट्रेन में जा रही थी, लेकिन ट्रेन का जो यात्रा बहुत मुश्किल हो गया। रशिया और चाइना का बीच में तब युद्ध चल रहा था। जब ये जा रहे थे तब चाइना और रशिया का बीच में युद्ध चल रहे थे, लेकिन ट्रेन बीच में बंद किया गया। जहां जाना था वहां तक ट्रेन नहीं गया। बहुत मुश्किल से ये कैसा गई है उसके बारे में हमको तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो बहुत मुश्किल से लाजर के पास पहुंच गया। लाजर के पास पहुंचने के बाद वहां ये जाके मिल रहे थे, लाजर खुश हो गया। वहां जाने के बाद ये लाजर, ये ग्लाडिस को चाइना लोग ग्रहण नहीं किया। पहले से ग्लाडिस से नफरत करते थे चाइना लोग, अभी ग्लाडिस को भी क्या करते थे, उन लोग नफरत करते थे, क्योंकि ये अनजान लोग है, वो अन्य देश का है, इसलिए नफरत करते थे। अभी इन लोग सेवकाई करने के लिए नहीं होते थे, प्रार्थना करते थे। अभी क्या कर सकता है, ग्लाडिस और लाजर दोनों प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने के बाद एक आइडिया इन लोगों को उत्पन्न हुआ मन में, हम जो रह रहे हैं ये जगह, ये मकान, हम क्या कर सकता है, एक लॉज जैसा बना देंगे। इस तरफ रास्ता में जो धंधा करने के लिए बिजनेसमैन जाता है, वो बिजनेसमैन आएगा, रुकेगा, इधर खाना खाएगा, रेस्ट लेगा, जाएगा। यहाँ जितना लॉज है उससे हम कम पैसा लेंगे, जो आएगा उन लोगों के लिए हम अच्छा खाना देंगे। अगर रात में जो जब रेस्ट लेगा ना, तभी उन लोगों को हम वचन प्रचार करेंगे। ऐसा ग्लाडिस और लाजर दोनों निर्णय लिया है। ऐसे इन लोग रहने का स्थल को लॉज जैसा इन लोग सेटिंग किया। वह बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो गधा में उस समय जाते थे, गाड़ियां नहीं है, गधा में यात्रा करते थे बड़ा बड़ा बिजनेस लोग। तब आने वाला लोग सभी यहाँ रुकने शुरू किया, कम पैसा, अच्छा खाना, अच्छा सुविधा दिया। तब इन लोग रात में जब रेस्ट लेगा, तब ये ग्लाडिस नहीं है, ये लाजर इन लोगों को जाके वचन प्रचार करते थे। वचन बाइबल का सभी हर दिन रोज शाम को जाके इन लोग रेस्ट लेने के समय में परमेश्वर का सुसमाचार बता रही थी शब्द। अब ग्लाडिस क्या करती थी, तब इन लोग जो यात्रा में आ रहे हैं ना,
इन लोग गधा को ऊपर आ रहे थे यात्रा। ये गधा को संभालने का काम ग्लाडिस करती थी, क्योंकि ये यात्रा करके ये बिजनेसमैन सभी अपना अपना गधा को ऊपर ध्यान देते थे। चोरी ना होए, या उसको सफाई करना, उसको खाने खाने के लिए घास देना, उसका सुविधा, जो गधा का सुविधा करने के लिए इन लोग ध्यान देते थे। वचन नहीं सुनते थे, उसका ऊपर चिंता करते थे। लेकिन ये काम ग्लाडिस ने लिया है। लाजर पास्टर, आप सभी को प्रचार करना, मैं गधा को मैं संभालूंगी। गधा को सभी इन लोग यात्रा में आने वाला सभी गधा एक जगह पे रखे, वो गधा को निलाना, उसको घास देना, वो गधा को संभालना, वो गधा को देखभाल करना। ये जब तक उन लोगों को वचन बताएगा तब तक ग्लाडिस उन लोगों का गधा को देखभाल करती थी। देखिए सेवकाई कैसा, आपको कैसा भी सेवकाई करना है, उसके लिए अपना साथ रहने वाला सेवक लोगों को हम साथ देना। ये देखभाल, गधा देखभाल करने के लिए थोड़ी अफ्रीका से ये चाइना आई नहीं है, लेकिन ग्लाडिस का मन में एक ही है, इन लोगों को कैसा भी वचन पहुंचाना है। हमारा मन में भी ऐसा ही है। यहाँ फील्ड में आके हमारे घमंड की बात करना, मैं पढ़े वाला हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं पैसा वाला हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं टैलेंट वाला हूँ, ये काम नहीं चाहिए, ये छोड़ दीजिएगा। वचन दूसरा को पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकता है, हमारा साथ सेवकाई करने वाला लोगों के लिए हम कैसा मदद कर सकता है, वचन सुसमाचार दूसरा को पहुंचाने के लिए मैं क्या करूं। ग्लाडिस वो सोच रही थी। गधा का वजह से इन लोग वचन नहीं सुन रहे थे। वो काम मैं ले लेता हूँ, सबका गधा मैं संभालता हूँ, मैं संभालती हूँ, मैं उसको खाना घास देती हूँ, मैं उसको नहलाऊंगी, तुम लोग आराम से आराम कीजिएगा। आराम करने के वक्त लाजर पास्टर वचन बोल रही थी। ये गधा को संभालने के वक्त ये क्या करते थे, उसके साथ ये चाइना का भाषा पढ़ने के लिए सीख रही थी, पढ़ती थी, बात करती थी, अच्छा से लिखने के लिए भी ये पार्ट टाइम जो गधा का संभालती थी ना, उस समय में ये काम भी साथ में किए ग्लाडिस। देखिए मैं कैसा भी क्या करूंगी, चाइना के लिए मैं आई हूँ, चाइना भाषा सीखूंगी, चाइना में बात करूंगी, चाइना में लिखूंगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग मुझे इनकार किया है सेवकाई में जाने के लिए, वो मेरा कम है, इसलिए मैं पढ़ूंगी करके पार्ट टाइम में ये चाइना भाषा सीख रही थी। सीख के चाइना में ऐसा जाके एक सेवकाई करती थी। क्या करती थी, यहाँ रात में जाके ग्लाडिस रात में जाके जो रोड में पड़ा रहता है, औरत लोग दारू पी के, उस समय में औरत लोग दारू पी के रोड में पड़ा रहते थे, ऐसा औरत लोगों को लेके आके यहाँ देखभाल करती थी। ये गंदा काम करने के लिए लड़कियां लोग जाते थे, उन लोगों को ले आके अपना साथ बिठा के उन लोगों को सेवकाई करती थी, उन लोगों को परमेश्वर वचन सिखा रही थी। रविवार को उन लोगों को क्या करती थी, चर्च में लेके जा रहे थे। ऐसा सेवकाई ग्लाडिस ने शुरू किया है। ऐसा रोड पे पड़ा रहता है औरत लोग, या लोग इनकार कर देता है, गंदा काम के वजह से बच्चे लोग जन्म होते हैं, फेंक के जाता रास्ता में, ऐसा बच्चों को लेके आके या रख के उन लोगों के लिए सेवकाई शुरू करती थी। 200 बच्चे उनका साथ रहते थे। ऐसा 200 बच्चे को ग्लाडिस अपना साथ बिठा के उन लोगों के लिए सेवकाई करते थे। एक बार जापान और चाइना के बीच में युद्ध हो गया, इन लोग वहां रहने के लिए नहीं होते थे, वहां से 12 दिन जंगल में घूम रहे थे 200 बच्चे के साथ, क्योंकि यहाँ युद्ध चल रहा है, जंगल में पहाड़ में घूम रही थी। इतना मेहनत किया है, इतना परेशानी हुआ है, लेकिन प्रभु का सेवकाई करने के लिए ग्लाडिस। उसके बाद ये क्या, उसके बाद 1970 में ये बीमार पड़ गया, अपना देश में वहां प्राण दिया है। प्रभु का नाम को महिमा होने के लिए परमेश्वर उसको ले लिया है।
हमारा जीवन में भी हम भी ऐसा करने के लिए जो हमसे कर सकता है, जो हमसे हो सकता है, वो प्रभु के लिए हम करेंगे। परमेश्वर का नाम महिमा होगा, हमारा भी परमेश्वर आशीष करेगा। हम स्वर्ग का राज्य को परमेश्वर को यहाँ को लोग को ले जाएंगे। वहां हम परमेश्वर हमारे लिए मुकुट रखा है, हमारे लिए गिफ्ट रखा है परमेश्वर। इसलिए हम पढ़े, अनपढ़े, टैलेंट है या टैलेंट नहीं है, या कुछ भी जानता है या कुछ भी नहीं जानता है, वो हमारे लिए टेंशन नहीं है। परमेश्वर हमको उपयोग करने के लिए तैयार है। इसलिए हम परमेश्वर हमारा साथ जो सेवक दिया है उसके साथ मिलके जो कर सकता है वो प्रभु का नाम को महिमा होने के लिए करेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करेगा। परमेश्वर का नाम को महिमा होने के लिए ही हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हमारा नाम नहीं है। बपतिस्मा यूहन्ना भी ऐसा ही था, मेरा नाम गटूं, उसका नाम बढ़ाऊं। वही वचन के अनुसार बपतिस्मा यूहन्ना ने सेवकाई किया। हम भी ऐसे ही सेवकाई करेंगे। परमेश्वर हम सभी को सेवकाई में उपयोग करेगा। हिम्मत और ज्ञान पवित्र आत्मा हमारा साथ हमको अगुवाई करेगा। सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम से आशीष मिलेगा। प्रभु आपको आशीष करेगा। और हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर सुबोध पास्टर प्रार्थना करेगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। प्रेमी खुदावन परमेश्वर पिता, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपका नाम को महिमा करते हैं। सच में प्यारे प्रभु जी, इस सुबह के बेला में आपका दास का द्वारा उत्तम वचन दिया। कई सारे समय में प्रभु हम पीछे हट जाता है, हमारा टैलेंट के वजह से, हमारा डिग्री के वजह से। प्रभु हम यहाँ क्या करने के लिए आए, प्रभु हमारा काम क्या है। कई सारे समय में प्रभु हम प्रभु आपको घटा के हम अपने आप को बढ़ाते हैं, लेकिन प्रभु आपके दास का द्वारा उत्तम वचन दिया। सच में प्यारे प्रभु जी, कई सारे लोग हैं प्यारे प्रभु जी, अलग अलग जगह में भाषाएं सीख के प्रभु अपना सेवा को प्रभु अच्छा तरीके से वो लोग निभा रहे हैं। प्रभु प्रभु हमारा मदद करते हैं। प्रभु हर एक के विषय में धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें कई सारे विषय में एनकरेज किया, आपका दास को द्वारा उत्तम वचन दिया। प्यारे प्रभु जी, आपका दास को, उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री को आपका हाथों में देते हैं। प्रभु जो लीडिंग करने वाले, और प्रभु विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं आज का दिन को भी आपका हाथों में देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज का प्रभु विशेष करके जो कुछ भी हम करें प्रभु, शुरू से अंत तक प्रभु आपका हमारा साथ बने रहे। आप प्रभु विशेष करके जहां जहां सेवा चल रहे प्रभु, हर एक सेवकाई में आशीष दे प्रभु। सभी को प्रभु आपका कृपा और दया दृष्टि बनाए रखे, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो सके। सारे महिमा आदर जलाल आपका हाथों में देते हुए खुदावंत प्रभु यीशु के नाम से मांगते कि सुनो कबूल कर पिता, आमीन।